गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन भाग 2 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना के विकास और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हमने चर्चा पर चर्चा किया था। राष्ट्रीय चेतना का विकास और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में चर्चा पर चर्चा किया था। आज उसी का कड़ी के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन क्या था, इसके विषय में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया था, बंग भंग के बाद या बंगाल विभाजन के बाद भारत में देखा जाए एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होता है, जिसमें प्रमुख रूप से 4 मांगे थी। स्वराज की प्राप्ति, नंबर 2 विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का अंगीकार और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा। तो हमको स्वदेशी वस्तुओं, विदेशी वस्तुओं, इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है और सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में क्या था, तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने किस प्रकार की परिकल्पना की थी राष्ट्रीय शिक्षा के, उसके बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। इस पर चर्चा करने के पहले थोड़ा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें या झांकें, तो 1813 के चार्टर एक्ट से ही भारत में एक प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रीय या भारतीय शिक्षा का बीजारोपण होता है। और 1813 में ऐसा कुछ शब्द थे जिसपे प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ। हमने पिछले वीडियो में बताया था क्या हुआ, 1835 में कैसे निराकरण किया गया, मैकाले ने क्या सुझाव दिया, इन सब पर हमने चर्चा कर चुका है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में राजा राम मोहन राय जैसे कुछ विद्वान भारतीय पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन भी कर रहे थे और भारतीय संस्कृति के एक प्रकार से देखा जाए पुजारी भी थे। तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रशंसक के साथ साथ प्राच्य शिक्षा के पुजारी भी थे और ये पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के लिए अंग्रेजी का समर्थन भी कर रहे थे। और इन्होंने 1817 में ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, जहां पर भारतीय भाषा, साहित्य, विज्ञान, प्राच्य भाषा, साहित्य, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है। और इनके द्वारा 1819 ईस्वी में कलकत्ता विद्यालय समाज नामक संस्था की स्थापना की जाती है और इस संस्था ने संपूर्ण कलकत्ता में लगभग 115 विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें प्राच्य ज्ञान विज्ञान भाषा साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान भाषा साहित्य पर भी अध्ययन अध्यापन कार्य संचालित किया जाता था। इन्हीं को या इनसे प्रभावित होकर के बनारस में जय नारायण घोष ने नारायण विद्यालय या नारायण स्कूल की स्थापना की, जहां पर संस्कृत, उर्दू, हिंदी, फारसी के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, साहित्य, अंग्रेजी आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। और इसी का अनुकरण करते हुए या राजा राम मोहन राय का आदर्श मानते हुए आगरा में भी पंडित गंगाधर शास्त्री
ने लगभग 1,75,000 रुपये नगद या तत्कालीन सहायता राशि प्रदान करके जो अभी तक संस्कृत कॉलेज थे उसको आगरा कॉलेज में परिवर्तित करते हैं और वहां पर भारतीय शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा की भी व्यवस्था प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में अगर हम देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारतीय शिक्षा की प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इन्होंने अपने संस्था आर्य समाज के द्वारा भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का एक आंदोलन खड़ा कर दिया और इस राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन का उद्देश्य प्राच्य अथवा भारतीय भाषा साहित्य ज्ञान विज्ञान को प्रदान करना था और साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के लिए अंग्रेजी को भी इन्होंने संस्तुति की थी। परंतु इनके द्वारा स्थापित डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या विद्यालय जो प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए थे, इनकी मृत्यु के बाद ये सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका अदा करने लगे। आगे अगर देखें, पश्चिम बंगाल में ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक आश्रम की ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना करते हैं और प्रारंभ में 4 विद्यार्थियों और स्वयं शिक्षक के रूप में कुल मिलाकर 5 लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य आने वाले भविष्य में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति लब्धि प्राप्त करता है। इसी कड़ी में अगर आगे देखें, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्वामी विवेकानंद, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम प्राप्त नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 के शिकागो अमेरिका में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका जाते हैं और वहां के वैभवपूर्ण ऐश्वर्य जीवन से प्रभावित होकर के उसका निराकरण अगर देखते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं तो इन्होंने देखा कि भारत में पिछड़ापन होने के 2 ही कारण थे, एक परतंत्र और दूसरा शिक्षा। क्योंकि परतंत्रता ही भारत में निर्धनता का कारण था और अशिक्षा ही दूसरा कारण था। इन्होंने भारत में आए और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके द्वारा रामकृष्ण मिशन विद्यालयों कॉलेजों की स्थापना पर बल देते हैं या प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, राय, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और इस राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में आग में घी का काम 1905 बंगाल विभाजन करके कर्जन ने पूरा किया और इसी बंगाल विभाजन के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन अपने उग्रतम रूप में आगे बढ़ता है।
और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन आगे बढ़ता है। बंगाल में अनेक शैक्षिक सोसाइटियां बनती हैं, अनेक विद्यालय स्थापित होते हैं। राष्ट्रीय नेता, आम जनता इस बंग विभाजन में भाग लेती है। साथ ही साथ बंगाल में या भारत के अनेक क्षेत्रों में विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की। तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के कुछ अपने आधारभूत सिद्धांत थे, क्योंकि कोई भी क्रिया प्रक्रिया होती है तो कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता है और उसके कुछ न कुछ अपने आधारभूत सिद्धांत होते हैं। और राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा के निर्माण में निम्न आधारभूत सिद्धांतों को रखा था, जिसमें नंबर 1 अगर देखेंगे, भारतीय शिक्षा भारतीय नियंत्रण में होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो भारतीय शिक्षा अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, राष्ट्रीय नेताओं की मान्यता थी कि शिक्षा भारतीय नियंत्रण में होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा की संरचना, संगठन, पाठ्यक्रम का निर्माण, संचालन आज सभी भारतीय लोगों के नियंत्रण में होना चाहिए। नंबर 2 के तहत शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श भारतीयों, कहने का तात्पर्य अभी तक जो शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य पाश्चात्य, मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य था, गौण उद्देश्य के रूप में भारतीय भी सम्मिलित किया गया था, परंतु उनका उद्देश्य अंग्रेजीकरण था। और इस पर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एनी बेसेंट ने इस पर कहा था कि ब्रिटेन के आदर्श ब्रिटेन वालों के लिए अच्छे हैं और भारतीयों के लिए भारत के ही आदर्श अच्छे हैं। नेक्स्ट उद्देश्य में अगर देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य प्राचीन काल से ही मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना था। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं द्वारा भी इसका एक उद्देश्य या आधारभूत सिद्धांत मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना था। बच्चों में मातृभूमि के प्रति लगाव और समर्पण की भावना जागृत करना, उनमें राष्ट्रीय निर्माण या राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना राष्ट्रीय शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अगले अगर उद्देश्य में देखेंगे या आधारभूत सिद्धांत में देखेंगे, अंग्रेजी के वर्चस्व की समाप्ति। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत में अगला था अंग्रेजी के वर्चस्व की समाप्ति। अभी तक जो देखा जाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए या भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित किया गया था, उसकी समाप्ति के लिए प्रयास किया गया और इसके लिए संपूर्ण भारतीय शिक्षा भारतीय भाषाओं, भारतीय आदर्शों, उद्देश्यों, साहित्यों आदि के माध्यम से देने की व्यवस्था की गई थी। यह आधारभूत सिद्धांत पर अवलंबित था। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, व्यवसायिक विषयों का समावेश। अभी तक जो भारतीय शिक्षा ज्ञान परक थी, भारतीय शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान को बढ़ाना था, अब उसको व्यवसायिक बनाना था। इसके लिए राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ ऐसे विषयों को रखने का समर्थन किया था जो व्यवसाय या रोजगार सृजन में कारगर, जिससे भारतीय नागरिक शिक्षा ग्रहण करके रोजगार प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, आधारभूत सिद्धांतों में मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा।
डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में भी देखें तो भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने की व्यवस्था की गई है। तो राष्ट्रीय नेताओं द्वारा तत्कालीन समय में भी वो जानते थे कि मातृभाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा को अच्छे ढंग से दिया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं ने मातृभाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान करने की बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा यह माना गया था कि भारत की अगर भौतिक उन्नति करना है या भारत के भौतिक ढंग से विकास करना है या आगे बढ़ाना है तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी दिया जाए। और इसके लिए अंग्रेजी को भी इन्होंने देने का विचार किया था और इस अंग्रेजी के द्वारा सिर्फ ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि लाला लाजपत राय का विचार था, मेरे विचार से भारत ने यूरोपीय भाषाओं, साहित्य और विज्ञानों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने का प्रयास मूर्खता और पागलपन होना है। लेकिन ज्ञान विज्ञान के लिए इन्होंने भी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान अंग्रेजी के द्वारा दिए जाने का समर्थन भी किया था। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के जो अपने आधारभूत सिद्धांत थे, जिसमें नंबर 1 हमने बताया शिक्षा भारतीय नियंत्रण में होनी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श भारतीय होना चाहिए, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना आधारभूत सिद्धांत था, अंग्रेजी के वर्चस्व की समाप्ति, व्यवसायिक विषयों का समावेशन, मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा। आज पर हमने चर्चा पर चर्चा किया। इसके आगे अगले वीडियो में आज बस इतना ही। धन्यवाद।